गाइज वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइज आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जेंडर लिंग। दोस्तों पिछली हमने अपनी वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। ठीक है, नाउन को जब हमने पढ़ा तो हमने आपको बताया था कि नाउन कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या कोई विचार, ठीक है, ये हमारे सारे नाउन होते हैं। लेकिन इन सभी नाउन के लिए किसी ना किसी कैटेगरी में रखना बहुत जरूरी है, और कैसे भी किस कैटेगरी में रखे जाएं उसके लिए हमें जेंडर को पढ़ना बहुत जरूरी है। जेंडर बहुत सिंपल है, आसानी से हम इनको समझ सकते हैं, और बिना जेंडर की सहायता से हम किसी भी नाउन को कैटेगरी वाइज नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों जेंडर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं जेंडर को और देखते हैं कि जेंडर हमारे किस टाइप से पढ़े जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नाउन, जेंडर, ये जेंडर जो होते हैं इनका हिंदी में कहते हैं हम लिंग। ठीक है, और ये नाउन के ही मतलब आसपास पढ़े जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नाउन को ठीक से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जेंडर को एक डेफिनेशन से समझते हैं। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल को बताते हैं, ठीक है, या मेल और फीमेल को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, वो जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, लिंग कहलाते हैं, क्योंकि जेंडर से ही हम बता सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है। उसके बाद दोस्तों, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जो जेंडर हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम हिंदी में लिंग पढ़ते हैं तो मोस्टली हम 2 ही लिंग पढ़ते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। बट इंग्लिश में बेसिकली होता क्या है, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, और वो होते हैं, पहला आपका होता है जेंडर इन नाउन्स में मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। अब दोस्तों हम इन सभी जेंडर को, 4 के जो 4 हमारे जेंडर हैं, इनको हम पढ़ते हैं डीपली जाकर। ठीक है, इनको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इनको आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने मैस्कुलाइन जेंडर को। मैस्कुलाइन जेंडर की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे देखें, द नेम्स दैट आर गिवन टू मैन एंड बॉयज आर क्लासिफाइड एज मैस्कुलाइन जेंडर। दोस्तों द नेम मतलब वह नाम या ऐसे नाम जो कहीं ना कहीं मेल कैटेगरी को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, जो पुरुषों को बताते हैं, पुरुषों के बारे में हमें बोध कराते हैं, वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो ये देखिए यहाँ पे बॉय, हस्बैंड, सन, फादर, किंग, ग्रैंडफादर, पीकॉक, ईटीसी, ये सारे ही शब्द जो हमारे माइंड में आते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें एक इमेजिनरी आती है कि शायद ये मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि सन या बॉयज ये हमारे पर्सन हो गए, बट यहाँ पे पीकॉक है, ये हमारा बर्ड हो गया। अगर हम ऐसे एनिमल में देखें तो हमारा लायन, ठीक है, वो हमारा कहीं ना कहीं नर होता है, मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम मैस्कुलाइन जेंडर को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, ये तो नॉर्मल हो गई बात, बट मैस्कुलाइन जेंडर में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने कि कुछ विशेष अवस्थाओं में शक्ति प्रकट करने वाली वस्तुओं को मैस्कुलाइन जेंडर में प्रयुक्त करते हैं। जी हाँ, उसका रीजन है, कुछ चीजें होती हैं जैसे सन, टाइम, डेथ, विंटर, समर, इनके सभी जो चीजें लिखी हुई हैं, इनके सभी के अपने प्रोसेस हैं कार्य करने के। ये किसी के मतलब रोकने से, टोकने से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी मर्जी से ही कार्य करती हैं, इनका एक प्रोसेस है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक शक्ति प्रदर्शन को प्रकट करती हैं। ठीक है, जैसे सन है वो अपने एक प्रोसेस में कार्य करता है, टाइम है वो भी उसका एक प्रोसेस है, डेथ है, विंटर है, ये क्या है हमारे मौसम, ठीक है, सीजन्स। तो ये सारे अपने एक प्रोसेस में रहकर काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी एक अपनी शक्ति होती है। तो ये जो शक्ति प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, इनको हम मैस्कुलाइन जेंडर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि एक्चुअल में सन, टाइम, डेथ या ऐसे शब्द आएंगे तो इनको हम कहाँ पढ़ेंगे या किस जेंडर में रखेंगे, ये हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर में ही पढ़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, इसको देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। फेमिनाइन जेंडर, द नेम टू गिव वुमेन, फीमेल एनिमल्स एंड गर्ल्स आर क्लासिफाइड एज फेमिनाइन जेंडर। गाइज ऐसे नाम, ठीक है, जो हमें फीमेल कैटेगरी के बारे में बताते हैं, या मतलब हमें उनसे पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं फीमेल कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इनको अगर हम देखें तो गर्ल, मदर, डॉटर, हैन, लेडी,
सीता, ETC। ये सारे ही शब्द ऐसे हैं, वर्ड ऐसे हैं जो हमें पता लग रहा है कि ये फीमेल कैटेगरी के बारे में हमें बता रहे हैं, यानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया। अब फेमिनाइन जेंडर में भी एक कंडीशन होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नोट, वे वस्तुएं जो कुछ विशेष अवस्थाओं में अपनी शोभा यानी ब्यूटी, सज्जनता, जेंटलनेस, अपने सौंदर्य, ग्रेसफुलनेस के लिए सुपरिचित हैं, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों ये लिखा हुआ है पृथ्वी, अर्थ, उसके बाद वसंत यानी स्प्रिंग, पतझड़, ऑट्यूम्न, प्रकृति, नेचर, शांति, पीस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, संगीत, म्यूजिक, आशा, होप, दान, चैरिटी। ये सारे शब्द जो हैं, इन शब्दों की अपनी कहीं ना कहीं कोई ब्यूटी है या किसी की कोई जेंटलनेस मतलब कोई ग्रेसफुलनेस है, तो इनमें कुछ ना कुछ अपनी कोई ना कोई विशेष अवस्था है, इसलिए ये सारे शब्द भी हमें फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत ही पढ़ने चाहिए या पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं फेमिनाइन जेंडर को। अब हम देखते हैं अपना अगला जेंडर जो है हमारा कॉमन जेंडर। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक नाउन, एक संज्ञा जो हमें ना स्त्रीलिंग का बोध कराती है और ना ही पुल्लिंग का बोध कराती है, ठीक है, वह दोनों के लिए कॉमनली यूज होती है। ठीक है, तो वह हमारी कॉमन जेंडर कहलाती है। जैसे बेबी, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, फ्रेंड, चाइल्ड, सर्वेंट, एनिमी, थीव, कजिन, लॉयर, ऑथर, इंजीनियर, डांसर, गेस्ट, मिनिस्टर, मैकेनिक, लीडर, नेबर, ETC। ये सारे ही जितने वर्ड हैं, ये सारे वर्ड्स आपके कॉमन जेंडर हैं। जब भी आप इनको पढ़ेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फीमेल है या मेल है, क्योंकि आपको यहाँ से पता नहीं लग सकता। जैसे मान ली डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे शब्दों में मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ कॉमन जेंडर को पढ़ते हैं इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अपना लास्ट जेंडर जो है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, a noun that refers to a lifeless thing that cannot be classified as masculine or feminine। दोस्तों एक नाउन, एक संज्ञा जो निर्जीव वस्तुओं को संदर्भित करती है, ठीक है, that cannot be classified as masculine और feminine, और जो ना masculine के लिए संदर्भित करती है ना feminine के लिए, ठीक है, वो हमारी न्यूट्रल जेंडर कहलाती है। अब अगर हम इसको सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वो हमारी सारी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। जैसे पेन, बेड, वुड, रूम, हाउस, प्लांट, पेंसिल, फोन, बुक, फैन, ट्री, बॉक्स, बटन, ब्रेड, चेयर, टेबल, वॉल, ETC। ये सारे ही जितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये सभी मतलब निर्जीव हैं, ठीक है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए ये सारे न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपने चार के चारों जेंडर को समझ लिया। अब दोस्तों हम कुछ ऐसे शब्द की बात करते हैं, ऐसे वर्ड्स बताने वाले हैं आपको जो मैस्कुलाइन होते हैं और उनमें हम केवल ESS का जब यूज करते हैं तो वो फेमिनाइन बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका पूरा का पूरा स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते समय, और पूरा उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे शब्दों को, और अब हम समझते हैं इनको थोड़ा सा सही से। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, अगर यहाँ आप देखेंगे तो ESS लग के ही ये सारे शब्द बदल जाते हैं, ठीक है, मतलब फेमिनाइन में। अब जैसे एक्टर, एक्टर मींस अभिनेता, तो एक्ट्रेस यानी ESS से ये फेमिनाइन बन गया। अभिनेता और अभिनेत्री, ऑथर मींस क्या होता है, लेखक, इसमें ESS लगा तो ये बन गया लेखिका। फाउंडर मींस क्या होता है, नींव रखने वाला, और फाउंड्रेस मींस नींव रखने वाली, ठीक है। इसी प्रकार हंटर, हंटर मींस क्या होता है, शिकारी, तो हंट्रेस मींस शिकार करने वाली। उसका लाइन, लाइन मींस शेर, और यहाँ हो गया लाइनेस यानी शेरनी। उसका मैनेजर, प्रबंधक, और यहाँ हो गया मैनेजरेस यानी प्रबंधिका। मास्टर मींस क्या होता है, मालिक, और मिस्ट्रेस मींस क्या होता है, मालकिन, ठीक है। पोएट मींस कवि, और पोएटेस मींस कवित्री। इस प्रकार से ये वो शब्द हो गए, या और भी शब्द हो सकते हैं इनके अलावा दोस्तों जिनमें ESS लगने के बाद उनका मैस्कुलाइन से फेमिनिन बन जाता है। बट इस तरफ आप देखेंगे तो इस वाले सारणी में आप देखेंगे कि मैस्कुलाइन से फेमिनिन बनते वक्त शब्दों की पूरी स्पेलिंग चेंज भी हुई है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी बदल गया है। जैसे बॉय मींस क्या होता है, लड़का, गर्ल मींस लड़की, मैन मींस आदमी, वुमेन मींस औरत, किंग मींस राजा, क्वीन मींस रानी, सर मींस सर श्रीमान, मैडम मींस मैडम, सन मींस क्या होता है, बेटा, और डॉटर मींस क्या होता है, बेटी, अंकल मिस क्या होता है, चाचा, आंट मिस चाची, विजार्ड मिस दोस्तों होता है जादूगर, ठीक है, जादूगर को हम मैजिशियन भी कहते हैं। और विच मिस क्या होता है, जादूगरनी, बैचलर मिस होता है कुमारा, और मेड मिस होती है कुमारी।
कुमारी को मेड भी कहते हैं और स्पिन स्टार भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जेंडर में इन शब्दों को समझा। दोस्तों आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप इनको नोट डाउन कर लें। उसके बाद दोस्तों अब इस वीडियो में हमने आज बात की जेंडर की, और हमारे यहाँ जेंडर हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।